हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। और प्रागैतिहासिक काल में झारखंड से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को हम देखते हुए चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो है झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति, तो ये असुर है। फिर है कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? असुर को। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटानागपुर प्रदेश में पाए गए थे? तो 12 प्रकार। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्रीय बिंदु कौन सा स्थान था? तो सिंहभूम। झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो यह है बाहरगंडा। झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो यह है असुर तथा बिरजिया। झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो किस जगह से प्राप्त हुए हैं? इसको हजारीबाग से। हजारीबाग में एक स्थान है, इसको वहाँ से। झारखंड के किस स्थान में बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये सीतागढ़ का पहाड़ हजारीबाग में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें हिरण, भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं? तो ये भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुआ है। किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो वेणु सागर से। पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब ये हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। वो क्या है? तो कब्रगाह के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पुरापाषाण काल के। झारखंड के किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग से। झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भवनाथपुर गढ़वा से। झारखंड के किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये लुपुंगढ़ी से। सिंहभूम के किस स्थान में हस्त निर्मित मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पत्थरों के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। सिंहभूम के किस स्थान में हस्त निर्मित मृद भांड के अवशेष, पत्थरों के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो ये बोनगरा से। किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा से। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो पांडु। किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश, तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो पांडु से। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो इसको से। हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये बाहरगंडा से। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण, पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो ये लुपुंगड़ी से। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? तो नामकुम से। झारखंड के किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा से। झारखंड राज्य के किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो लातेहार से। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इसमें जितने भी प्रश्न हम अभी तक देखे हैं ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसमें जितने भी प्रश्न आते हैं उसको आप ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें और याद करें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और आगे की कक्षा में हम चलेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन और उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसको एक एक करके क्रमानुसार देखेंगे।